एनेस्थेशिया जितना ऑपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है उतना ही उसके साइड इफेक्ट रहते हैं। बवासीर, फिशर और भगंदर या पाइलोडियल साइनस, इन जैसी अगर बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों में अगर ऑपरेशन करना होता है तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है एनेस्थेशिया। मतलब वहां पे भूल देना या संज्ञा हरण देना। हर कोई पेशेंट को यही भ्रम रहता है, यही डर रहता है कि मेरा ऑपरेशन तो है, ऑपरेशन से तो मेरा बीमारी तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन मुझे जो एनेस्थीसिया देने वाले हैं उससे मुझे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर कामठे पाइल्स क्लिनिक ये हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। बवासीर, फिशर, भगंदर माने फिस्टुला और पाइलोनेडल साइनस, ये बीमारियां अगर आपको है और ये बीमारियों में अगर ऑपरेशन करना होता है तो ऑपरेशन के लिए एनेस्थेशिया भी उतना ज़रूरी रहता है। लेकिन हर कोई पेशेंट जो रहता है वो डरता है एनेस्थेशिया से। हम जानते हैं कि एनेस्थेशिया के बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन एनेस्थेशिया कोई भी ऑपरेशन के लिए उतना ही ज़रूरी होता है। विदाउट एनेस्थेशिया कोई भी ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होता है। एनेस्थेशिया के 3 मेन टाइप्स माने जाते हैं। लोकल एनेस्थेशिया मतलब रीजनल एनेस्थेशिया, दूसरा होता है जनरल एनेस्थेशिया और तीसरा होता है स्पाइनल एनेस्थेशिया। फर्स्ट हम देखेंगे कि रीजनल एनेस्थेशिया मतलब लोकल एनेस्थेशिया। लोकल एनेस्थेशिया ये बहुत ही सेफ माना जाता है, जिसको बहुत ही सरलता से दिया जा सकता है। जब भी पाइल्स, फिशर या फिस्टुला या पाइलोडल साइनस जैसी बीमारियां होती हैं तो उनके बहुत सारे ऑपरेशंस लोकल ब्लॉक मतलब रीजनल एनेस्थेशिया में हो सकते हैं। रीजनल एनेस्थेशिया मतलब उतना ही जगह, जैसे एनल कैनाल है तो उतना ही जगह सुन करके वो एनेस्थेशिया दिया जाता है, जिसको सेप्टा ब्लॉक जो डॉक्टर लड्ढा सर ने डेवलप किया है वो भी दे सकते हैं, या फिर वी कैन गिव पुडेंडल ब्लॉक या डायमंड ब्लॉक, जिससे रुग्ण को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। दूसरा एनेस्थेशिया होता है जनरल एनेस्थेशिया। जनरल एनेस्थेशिया मतलब रुग्ण को कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं जिससे वो सो जाता है। फुल एनेस्थेशिया उसको हम बोलते हैं। वो भी थोड़ा सेफ माना जाता है। ये एनेस्थेशिया जनरली सलाइन में से दी जाते हैं, जिनमें नींद के इंजेक्शंस और प्रोपोफॉल जैसे एनेस्थेटिक ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें रुग्ण को कुछ भी पता नहीं चलता है। ऑपरेशन जब होता है और तो पेशेंट तुरंत अवेक होता है। कुछ ही घंटों के बाद में, जनरली 2 से 3 घंटे के बाद में, उसको ओरल एनबीएम आउट किया जाता है, मतलब खाने पीने के लिए दिया जा सकता है, और थोड़ी देर बाद उसको घर पे भी छोड़ा जा सकता है। तीसरा जो एनेस्थेशिया होता है वो होता है स्पाइनल एनेस्थेशिया। मतलब कमर में से जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको कहते हैं स्पाइनल एनेस्थेशिया। स्पाइनल एनेस्थेशिया के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस माने जाते हैं, जैसे यूरिन इनकॉन्टिनेंस, मतलब टाइमली यूरिन नहीं होती है तो उसको कैथेटर किया जाता है, मतलब पेशाब की जगह में से पाइप डाला जाता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशंस होता है सर दर्द। अगर स्पाइनल एनेस्थेशिया देने के बाद में पेशेंट थोड़ा भी सर उठाता है तो उसको स्पाइनल हेडेक भी कहते हैं। ये बहुत दिनों तक रुग्ण को रहता है। नेक्स्ट होता है
बीपी लो होना, कुछ रुग्णों में स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद में बीपी लो होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट होता है लोकल हेमाटोमा, जिस जगह पे एनेस्थीसिया दिया जाता है उस जगह पे हेमाटोमा के चांसेस रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रुग्ण को हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 आवर्स पेशेंट को सोकर ही रहना पड़ता है। देयर आफ्टर ही कैन जस्ट स्टार्ट सम मूवमेंट्स और फिर उसको दूसरे दिन डिस्चार्ज दिया जा सकता है। ऐसे बवासीर, फिशर, पाइलोनल साइनस फिस्टुला, इन बीमारियों में ऐसे 3 अलग-अलग टाइप के एनेस्थीसिया दिया जाते हैं। डॉक्टर कामठे पाइल्स क्लिनिक, सर्जिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर रुग्णों को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, व्हाट वी कॉल सेप्टा ब्लॉक और जनरल एनेस्थीसिया। मैक्सिमम जो रुग्ण रहते हैं वो तुरंत ही मतलब लोकल एनेस्थीसिया अगर देते हैं तो उनको कुछ समय के बाद में ही डिस्चार्ज दिया जाता है, और जिनको जनरल एनेस्थीसिया रहता है उनको कुछ घंटों के बाद में तुरंत डिस्चार्ज दिया जाता है। याद रखिए, एनेस्थीसिया जितना ऑपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है उतना ही उसके साइड इफेक्ट रहते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना जिसके कॉम्प्लिकेशंस ना हो ऐसे एनेस्थीसिया को चूज करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। धन्यवाद।